शिवा और अभी ने शादी कर ली है। उन दोनों की जिंदगी में कभी कोई कमी ना रहे, वो दोनों हमेशा खुश रहें। आपको ही उनका ख्याल रखना है। आज ये मुसीबत खत्म हो जानी चाहिए कि अजय दोबारा कभी मेरी जिंदगी में दखल ना दे। इतनी कृपा करना माँ। माँ, मुझे आपको धन्यवाद देना है। शादी होने तक मैंने आपसे अपनी और गौरी की शादी की बात छुपाने की विनती की थी। आप में से किसी ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मेरे हाथों से अभी के गले में मंगलसूत्र बंधवा दिया। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। धन्यवाद देवी माँ। इतनी भक्ति से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है गौरी। अभी को मेरी जिंदगी में वापस लाने के लिए मुझे माँ का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। बस वही कर रहा हूँ। अभी सब ठीक है ना? तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई तो अब हम लोग घर चलें? नहीं शिवा, मैं सिर्फ मन्नत के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। एक और जरूरी बात है जिसे तुम लोगों को सुलझाना है। इसलिए तुम लोगों को यहाँ लाई हूँ। क्या अभी? ऐसी क्या बात है जिसे सुलझाना है? इतनी दूर आकर ऐसी कौन सी बात सुलझानी बाकी रह गई है? ये बात अजय तुम्हें बताएगा। Hi everybody. What a pleasant surprise. ये क्या बताएगा? अब इसके सामने हमें कोई बात सुलझानी पड़ेगी क्या? ये क्या कर रही हो अभी? हाँ शिवा, ये लगातार मुझे फोन किए जा रहा था। कह रहा था शिवा और गौरी की शादी पहले ही हो चुकी है। जो मंगलसूत्र तुमने मेरे गले में बांधा है ये दूसरा है और मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी हूँ। ये बार बार मुझसे ये बात कह रहा था। मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं चाहती हूँ कि आज इस मामले का अंत हो जाए, इसलिए मैंने इसे यहाँ मंदिर में बात करने के लिए बुलाया। अभी हमारी जिंदगी में ये कौन है? तुम्हारे और मेरे बीच इसकी क्या जगह है? ये इस गांव और तुम्हारे मंदिर का बुरा करने के लिए आया है और हमारे बीच दरार पैदा करने के लिए इसने 100 चालें चली हैं। और ये एक 3rd ग्रेड आदमी है, एक अमीर गुंडा है और इसके सामने हमें सफाई देनी होगी। शिवा, वो चाहे जो सोचता रहे, लेकिन आज उसने एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया है। उसके सवाल से मेरी जान निकली जा रही है। ऐसा लग रहा है मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। मैं इसके हर सवाल को खत्म कर देना चाहती हूँ शिवा, इसलिए ये जो कहता है वो प्लीज कर दो शिवा। इसी पल इस मुसीबत को यही खत्म कर दो। मैं और नहीं झेल पाऊंगी। अभी इसका मतलब तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, गौरी की बात पर यकीन नहीं किया। हम सब तुम्हारे लिए झूठे हो गए। कोई ऐसा इंसान जिसने तुम्हारी जान और तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दिया, वो तुम्हारे लिए जरूरी हो गया। तुम उसके सामने मेरी ईमानदारी पर शक कर रही हो। अरे शिवा, तुम गलत समझ रहे हो। अगर मुझे तुम पर यकीन नहीं होता तो मैं मंडप में ही नहीं बैठती ना। तुम्हारे हाथ से अपने गले में मंगलसूत्र ही नहीं बंधवाती।
जैसे मैं अपने माता पिता के प्यार पर यकीन करती हूँ, बिल्कुल उसी तरह तुम्हारे प्यार पर भी यकीन करती हूँ। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की है शिवा, पर वो मामला अलग है शिवा। ये अजय सफेद झूठ बोल रहा है। ये कहता है कि इसने अपनी आंखों से तुम्हारी और गौरी की शादी का वीडियो अपने फोन पर देखा है। ये कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, ये चाहे जैसा भी हो शिवा, मैं नहीं चाहती कि दुनिया का एक भी इंसान तुम्हारी तरफ उंगली उठाए या तुम्हें बुरा भला कहे। मैं ऐसा नहीं चाहती शिवा। ये जो भी कह रहा है, इसे पूरा करके आज इस बात को हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म कर दो। क्यों अभी? उस दिन तुमने सबके सामने शिवा को अकेला छोड़ दिया था। मैं तब से इंतजार में थी कि अभी इनकी जिंदगी है, और आज जब इन्होंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम आज इन्हें यही सम्मान दे रही हो। बताओ, ये जो कुछ भी सवाल पूछ रहा है ना, उसका जवाब मैं देती हूँ। मैं खुद कह रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हें जैसे मन के कहने पर भी शक हो गया था, और अब इसके कहने पर भी शक कर रही हो। क्या तुम इन्हीं लोगों पर यकीन करोगी, हमारे ऊपर कभी नहीं? अगर तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र होता, तब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आता गौरी। अगर तुम्हारी शादी हुई होती, तब तुम्हें मेरी पीड़ा समझ में आती। आते जाते हर कोई कहता है कि मेरे गले का मंगलसूत्र दूसरी बार बांधा गया है। तुम्हें पता है मुझे कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने कितनी हसरतों से इस मंगलसूत्र का, इस शादी का इंतजार किया था, कितनी तपस्या की थी, कितनी प्रार्थनाएं की थी, पर आज यही मंगलसूत्र मुझे अपमान जैसा लग रहा है गौरी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज इस बात का फैसला हो जाए। इस बात का आज फैसला यहाँ हो ही जाए, ठीक है ना? क्या करना है? बोलो अभी, बोलो क्या करना है? क्या मैं सीना चीर कर दिखाऊं? बोलो, क्या मैं अपना सीना चीर कर दिखाऊं? उसमें मैं ही होंगी शिवा, ये मुझे पता है। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है शिवा। ये जो भी कह रहा है, बस एक बार इसे करके दिखा दो, फिर उसके बाद तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी होगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ। आखिर क्या करना है तुझे? क्या करने पर तू मेरी जिंदगी से दफा हो जाएगा? मिस्टर शिवा, लेट मी इट वेरी क्लियर एंड सिंपल टू यू। मुझे ये इमोशनल चिल्लाना और एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें गौरी को मैंने वीडियो में मंगलसूत्र बांधते हुए अपनी आंख से देखा है। आई एम 100% श्योर। एम आई राइट और रॉन्ग? तुम्हें गौरी को मैंने वीडियो में मंगलसूत्र बांधते हुए अपनी आंख से देखा है। आई एम 100% श्योर। एम आई राइट और रॉन्ग? जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसमें तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आई एम नॉट ब्लडी फूल मिस्टर शिवा। इस अभिरामी नाम की लड़की के साथ तुमने अन्याय किया है। मैं उसे चुपचाप देखता रहूं, ऐसा नहीं होगा। वो वीडियो मिस हो गया है, और वो वीडियो कैसे मिस हो गया मुझे नहीं पता। इसीलिए इस मामले को दूसरे तरीके से सुलझाने के लिए मैंने अभिरामी को यहां बुलाया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? सिर्फ ये बताओ तो मुझे।
बहुत ही छोटी सी बात है शिवा, वेरी ही सिंपल। बस एक बार तुम देवी के सामने कपूर जलाओ और कसम खाओ कि तुमने गौरी के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा है। मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आई डोंट हैव टू बी हियर। बस एक बार कसम खा कर कह दो ना शिवा, इसका दिया हुआ सरदर्द मुझसे अब और नहीं सहा जाता। अब इस मामले को यही खत्म कर देते हैं शिवा। अभी इस जन्म में मेरे शिवा तुम्हारे पति हैं। क्या एक पति को किसी दूसरे के सामने नीचा दिखाया जाता है? क्या ये सही लग रहा है तुम्हें? तुम पढ़ी लिखी लड़की हो ना, तुम्हें ये नहीं पता क्या? मैं पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए इस मामले को यही खत्म कर देना चाहती हूँ गौरी। मेरे पति के बारे में कोई भी ऐरा गैरा मेरे पति के बारे में गलत ना कहे, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। इसलिए मैंने आज अजय को यहाँ आने को कहा। मुझे शिवा पर भरोसा है गौरी, पर ये भरोसा इस गांव को, दुनिया को और इससे भी होना चाहिए। हाँ अभी जैसे धोबी के शक करने पर राम जी ने उसकी बात मानी और सीता जी को अग्नि परीक्षा तक देने के लिए कहा था, तुम भी वैसा ही कुछ कर रही हो। तुम्हें पता है, जब हमने तुम्हें सच बता दिया है तो अब और क्या साबित करना है? दुनिया जरूरी है गौरी। शिवा अगर ये कसम खा ले तो फिर कोई उसे कुछ नहीं बोल पाएगा। शिवा, तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? तुमने गौरी से शादी नहीं की है तो कसम खाने में क्या दिक्कत है? अब बोलो शिवा, अभिरामी कुछ पूछ रही है, उसका जवाब दो। अगर तुमने गौरी से शादी नहीं की है तो फिर रुक क्यों रहे हो? कम ऑन। शिवा, कहते हैं अगर मन में चोर नहीं तो डर कैसा? तुम तो पूरी तरह पाक साफ हो ना? तुम्हारे हाथ भी साफ हैं, तो फिर माता के सामने कसम खाओ। शिवा, कसम खाओ ना शिवा। क्या शिवा, क्या मन में कुछ खटक रहा है? गौरी को मंगलसूत्र बांधने वाले हाथ अभिरामी के सामने कसम खाने से डर रहे हैं क्या? टेल मी, कम ऑन शिवा, टेल मी। क्या सोच रहे हो शिवा? अच्छा शिवा, तुम्हारा पूरा नाम शिवा सुब्रमण्यम है ना? Am I right? और वो सुब्रमण्यम कार्तिकेय की तरह सोचता था, देवता की बात मानता था और मजे से जीता था। तुम्हारा खेल बिगड़ रहा है, मन में चिंता हो रही है। हाँ, वो तो होगा। हाँ? मैं इस बात से दंग हूं कि तुमने और गौरी ने मिलकर अभिरामी को बेवकूफ बनाया। यही तुम्हारा पक्का प्लान है। तो इस अजय जयरामन ने तुम्हारे इस प्लान को चकनाचूर कर दिया। बोलो शिवा, कम ऑन, आंसर माय क्वेश्चन। मैं इस बात से दंग हूं कि तुमने और गौरी ने मिलकर अभिरामी को बेवकूफ बनाया। यही तुम्हारा पक्का प्लान है। तो इस अजय जयरामन ने तुम्हारे इस प्लान को चकनाचूर कर दिया। बोलो शिवा, कम ऑन, आंसर माय क्वेश्चन। ए, तू चुप कर। ये क्या है अभी? मैं कसम खाऊंगा तभी तुम्हें यकीन होगा। मैंने हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, हमेशा सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहा है। इतने सालों से तुम्हारे गले में मंगलसूत्र बांधने का इंतजार किया। क्या तुम्हें उस पर यकीन नहीं है? हाँ, ठीक है, अभी मैं कसम खाता हूं। शिवा, तुम कसम खा रहे हो? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओह, तो तुम मरने के लिए तैयार हो? आई एम राइट? अब ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ए अजय, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरा शिवा कसम खाने को तैयार है ना?
इसने कह दिया है ना, अब तुम तैयारी करो। अब मेरे शिवा को इस दुनिया में कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। यस, दैट्स परफेक्ट। आई एम रेडी। बेटा 1 मिनट, क्या तुम कसम खाने के लिए कपूर जला रहे हो? हाँ जी। अगर सच तुम्हारे साथ है तभी कसम खाना। मुंडा कन्नी अम्मन को मजाक मत समझना। अगर झूठी कसम खाई तो वो उसी पल तड़पा तड़पा कर सजा देती हैं। मैंने अपनी आंखों से ऐसा होते हुए देखा है, इसीलिए कसम खाने से पहले थोड़ा संभल जाना, समझ गए? सुन लिया शिवा? पुजारी जी, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। ये जो हमारे शिवा भाई है ना, इनकी आत्मा पूरी तरह से पवित्र है। सच उनके साथ है, इसीलिए ये कसम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। सुनो ना शिवा, पुजारी जी ने क्या कहा अभी? देवी माँ तड़पा तड़पा कर मारती है। अब भी तुम कसम खाने को तैयार हो? मेरी बात सुनो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सच बोल दो और यहाँ से निकल जाओ। ए अजय, इसने कह दिया है ना कि ये कसम खाएगा, तो फिर क्यों बार बार वही सवाल पूछ रहे हो? तुम तैयारी करो। या, इफ यू आर रेडी, आई एम रेडी।